रेस्पॉन्स करना शुरू किया है, लेकिन क्या है, इंटरनेशनल प्रेशर इस भी वक्त बहुत बड़ी ज्यादा खबर आ रही है सर, आपके पास आएंगे सुधीर सर, लेकिन एक बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता दें। जो चार धाम यात्रा इस वक्त चल रही है, वहां पर हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल होता है। हेलीकॉप्टर सेवाएं वहां पर फिलहाल स्थगित कर दी गई हैं। जिन हेलीकॉप्टर चॉपर का इस्तेमाल लोगों को लाने ले जाने में किया जाता है, अब उसको स्थगित कर दिया गया है, उसकी सेवाओं को स्थगित कर दिया गया है। और इसके पीछे बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी पर्पस है, सेफ्टी पर्पस है, इसलिए ये फैसला लिया गया है। एहतियात के तौर पर चार धाम यात्रा में इस्तेमाल होने वाले हेलीकॉप्टर को की जो सेवाएं थी उसे फिलहाल तो स्थगित कर दिया है। और ये सब एहतियात के तौर पर किया गया है ताकि किसी तरह से जनहानि ना हो पाए। अगर पाकिस्तान की तरफ से किसी तरह का वार किया जाता है तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सुधीर सर, अपनी बात को कंप्लीट करें। जी, मैं कह रहा था कि साथ में इंटरनेशनल प्रेशर भी है। हम दुनिया के एक जिम्मेदार देश हैं, यूएन के भी मेंबर हैं और बहुत ही जिम्मेवार मेंबर हैं। तो भारत चाहता है कि हमने आतंकी अड्डों पर हमला कर लिया और ये मामला स्कलेट ना हो। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान ने सैनिक और नागरिक अड्डों को हमारे निशाना बनाना शुरू किया है पिछले 2 दिन से, तो अगर ऐसा ही रहा और पाकिस्तान ने इसको रोका नहीं सर, तो एक और बड़ी पाकिस्तान। खबर आ रही है। रहमयार खान पर हमला किया है भारत ने। भारत की तरफ से लगातार एयर बेसिस को निशाना बनाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के रहीम यार खान पर हमला किया गया है। ये बड़ा हमला बताया जा रहा है। सेना की तरफ से, भारतीय सेना की तरफ से यह हमला किया गया है। रनवे है जिसको निशाना बनाया गया है। हमले के वीडियो में तबाही साफ तौर से देखी जा रही है। हमले में रनवे पर गड्ढा बन गया है। ये देखिए, तस्वीरें भी अब सामने आ गई है पाकिस्तान से, जहां पर भारतीय सेना ने हमला किया है और वहां पर जो रनवे था उसे पूरी तरह से उजाड़ दिया है, उखाड़ दिया है। रहीम यार खान एयरबेस की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। हालांकि हमने पहले ही बताया था कि 4 से 5 एयरबेस इस वक्त पाकिस्तान के तबाह कर दिए गए हैं। और जिस तरह से सुधीर सर भी बता रहे हैं कि अब तो युद्ध डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन युद्ध जैसे हालात जरूर बन गए हैं, क्योंकि अब भारत भी रिटेलिएट कर रहा है, अब जवाब दे रहा है और बड़ा जवाब दे रहा है। सुधीर सर, ये तस्वीर जो इस तरह वक्त आ रही है, रहम यार खान जो एयरबेस है वहां पर गड्ढा दिखाई दे रहा है। यानी भारतीय सेना भी अब लगातार हमले कर रही है बड़े बड़े ठिकानों के पाकिस्तान के तौर पर। हम अब उनके सैनिक ठिकानों पर हमला बोल रहे हैं और और डिसिसिव इसी हमला बीच बोल पीएम रहे हैं मोदी से एनएसए अजीत डोभाल भी मिलने पहुंचे हैं। देखिए, ये भी बड़ी खबर सामने आ रही है। बैठकों का दौर लगातार जारी है, क्योंकि देखिए बड़े संयम के साथ और बहुत स्ट्रेटेजी के साथ इस पूरे मामले को भारत डील कर रहा है। एक एक जानकारी वो मीडिया के माध्यम से सामने भी रखता है। प्रेस ब्रीफिंग भी समय समय पर होती है और प्रधानमंत्री से एनएसए अजीत डोभाल मिल रहे हैं। रक्षा मंत्री से अभी तीनों सेना प्रमुखों की मुलाकात हो रही है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है और इसमें एक तरह से कह लीजिए कि पाकिस्तान को किस तरह से जवाब देना है, स्थिति क्या है, क्या स्थिति बनी हुई है फिलहाल, वो सारी जानकारी प्रधानमंत्री भी ले रहे हैं। रक्षा मंत्री तीनों सेना प्रमुखों के साथ मिलकर स्ट्रेटेजी भी बना रहे हैं। लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही है, रहीम खान जो एयर बेस है वहां पर रनवे में गड्ढा हो गया है। सुधीर सर, बात को कंटिन्यू करें अपने। जी, तो मैं कह रहा था कि भारत अब डिसिसिव तरीके से पाकिस्तान के सैनिक अड्डों को चिन्हित करके उस पर हमला कर रहा है। और अभी तो हमने अपने सीमा के पास ही किया है, अभी चौतरफा करेंगे। पेशावर में करेंगे, कराची में करेंगे, लाहौर में करेंगे, इस्लामाबाद में करेंगे। बलूचिस्तान को हम सिर्फ छोड़ रहे हैं क्योंकि बलूचिस्तान में बलूच लड़ाके लड़ रहे हैं और वो बिल्कुल पाकिस्तान की सेना के कट्टर दुश्मन है। अब पिछले एक हफ्ते में उन्होंने 500 बलूची सेना का पाकिस्तानी सेना का कत्लेआम किया है और बहुत सारों को बंधक भी बनाया है। अगर इसी तरह से चलता रहा और पाकिस्तान अपनी औकात पे नहीं आया तो बलूचिस्तान पाकिस्तान से बहुत जल्दी अलग होने की घोषणा कर देगा और ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही विपत्ति वाली स्थिति होगी। निश्चित तौर पर भारत को लगातार ये प्रयास जारी रखना चाहिए और संयम के साथ बढ़ना चाहिए, लेकिन डिसिसिव हमले करके ये भी बताना चाहिए कि भाई हम शांति चाहते हैं लेकिन तुम युद्ध चाहते हो, तो लो देखो इसका ये परिणाम हुआ। तो ये बहुत मैसिव तरीके से भारत को
पाकिस्तान को ये मैसेज डिलीवर करना चाहिए, और भारत ने कर दिया है इन 4 और भारत कर भी रहा है सर। एयरबेस अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी की बात की जाए तो अब तक बड़े सब्र के साथ भारत ने जितने हमले किए हैं वो जवाबी कार्रवाई है, सामने से उसने हमला नहीं किया है। और वो दिखा रहा है कि भारतीय अभी भी संयम बरते, भारतीय सेना, भारत सरकार अभी भी संयम बरते हुए हैं। अनूप जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप जी, जरा ये बताइए कि खबर ये आ रही है कि प्रधानमंत्री से एनएसए मिलने पहुंचे हैं, यानी समय समय पर प्रधानमंत्री भी पूरी जानकारी, और चूंकि एक प्रोटोकॉल होता है एनएसए डायरेक्ट जाके प्रधानमंत्री से मुलाकात कर सकते हैं, पूरी सिचुएशन की जानकारी देते हैं, तो क्या यही सबकी जानकारी देने के लिए अब एनएसए पहुंचे हैं प्रधानमंत्री के पास? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से घटनाक्रम में तेजी से बदलाव हो रहा है, थोड़ी ही देर पहले एनएसए अजीत डोभाल 7 LKM पहुंचे हैं, और जो सूत्र बता रहे हैं कि पूरे जो 12 घंटे में जो लगातार पाकिस्तान के तरफ से हमले हुए, पाकिस्तान ने जो उकसाने वाले कदम उठाए, उसकी पूरी जानकारी जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी जाएगी। दूसरी तरफ साउथ ब्लॉक में थोड़ी देर बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेना अध्यक्षों की बैठक होगी। यानी पूरा जो घटनाक्रम है और जिस तरह से तनातनी का माहौल है,